बहुत रुलाई जाती है। आज बसो शबरी घर रामा। भगवान राम की धरती अयोध्या में आज भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो उसकी एक वजह कहीं न कहीं जगत गुरु राम भद्राचार्य भी हैं, जो श्री राम जन्मभूमि के पक्ष में वादी के रूप में उपस्थित थे और कोर्ट में रामलला के पक्ष में वेद पुराण के उदाहरण के साथ ही ऐसी गवाही दी थी जिससे कोर्ट में बैठे जज भी दंग रह गए थे, क्योंकि दोनों आंखें न होने के बावजूद जगत गुरु राम भद्राचार्य ने एक सटीक ब्यौरा देते हुए श्री राम जन्मभूमि की स्थिति बताई थी। ऐसे महान संत से जब लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने मुलाकात की तो अचानक राम भद्राचार्य की आंखों में आंसू आ गए। रामा आज बसो शबरी घर रामा, शबरी राम के आवत देखें। दरअसल 14 जनवरी के दिन राम भद्राचार्य के जन्मोत्सव के खास मौके पर राजस्थान के चुरू में स्थित सालासर धाम में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें शिरकत करने के लिए लोक गायिका मालिनी अवस्थी को भी बुलाया गया था। इसी खास मौके पर मालिनी अवस्थी की मुलाकात जब जगत गुरु राम भद्राचार्य से हुई तो उन्होंने भेंट स्वरूप मालिनी अवस्थी को कुछ बेर दिए थे। इसी दौरान मालिनी अवस्थी ने भगवान राम के नाम पर एक ऐसा लोकगीत सुनाया जिसे सुनकर जगत गुरु राम भद्राचार्य भी भावुक हो गए और आंखों में आंसू लिए बोले, तुम मुझे बहुत रुलाती हो। तो मुझे बहुत रुलाई जाती है। आज बसो शबरी घर रामा, आज बसो शबरी घर रामा, शबरी राम के आवत देखें। माटी ते लिपवाई रही धामा, आज बसो शबरी घर रामा। बेर मुकोइया के भोग लगावे, बेर मुकोइया के भोग लगावे, और नहीं शबरी घर सामा, आज बसो शबरी घर रामा। तुम बहुत रुलाते हो इसमें। आपका मेरे बहुत बड़ा आशीर्वाद है ये। राम भद्राचार्य से मुलाकात की वीडियो खुद मालिनी अवस्थी ने अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट की और लिखा है, भगवान राम का आशीष पाकर महान तपस्विनी शबरी को कैसा आनंद हुआ होगा, इसकी अनुभूति मुझे आज हुई जब आज आधुनिक युग के शंकराचार्य महान विद्वान गुरु राम भद्राचार्य जी मुझ अकिंचन को आज प्रसाद में बेर प्रदान किए। सौभाग्य मेरा जो मुझ पर उनकी अनुकंपा है। मालिनी अवस्थी ने राम भद्राचार्य से मुलाकात की जो वीडियो पोस्ट की उसे अब तक 1,93,000 से भी ज्यादा लोग देख चुके हैं, तो वहीं कई लोगों ने तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी दी हैं। पत्रकार प्रमोद शर्मा ने इस भावुक कर देने वाले वीडियो पर लिखा, जगत गुरु राम भद्राचार्य जी महान संत हैं जो भगवान श्री राम जी की सेवा में लीन हैं। लोग उनको बाबा तुलसी का रूप मानते हैं। वो सरल भाषा में राम जी की लीला और रामायण की चौपाइयों को अर्थ के साथ प्रवचनों के जरिए घर घर पहुंचा रहे हैं। हनुमान जी स्वयं शंकर है, ये बात उन्होंने ही कही है। पत्रकार शिल्पी सेन ने तो राम भद्राचार्य और मालिनी अवस्थी की मुलाकात को भावुक कर देने वाला क्षण बताया है। पत्रकार राहुल सिसोदिया ने भी लिखा, अद्भुत भावुक कर देने वाला पल। लेखक शेषनाथ पांडे ने लिखा, धन्य है दीदी, आपके पोस्ट किए गए भावुक क्षणों को देखकर अपार सुख की अनुभूति हुई। पूज्य महाराज जी के दर्शन कर हम भी धन्य हुए। लोक गायिका मालिनी अवस्थी और जगत गुरु राम भद्राचार्य के बीच हुई इस भावुक कर देने वाली मुलाकात को जिसने भी देखा सुना, हर कोई भावुक हो गया। बहरहाल आपको बता दें, हिंदू संत समाज में जगत गुरु राम भद्राचार्य का नाम बहुत ही आदर के साथ लिया जाता है। धर्म चक्रवर्ती तुलसी पीठ के संस्थापक पद्म विभूषण जगत गुरु राम भद्राचार्य वही संत हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रामलला के पक्ष में वेद पुराण के उदाहरण के साथ गवाही दी थी
उन्होंने ऋग्वेद की जैमिनीय संहिता से उद्धरण देना शुरू किया, जिसमें सरयू नदी के स्थान विशेष से दिशा और दूरी का बिल्कुल सटीक ब्यौरा देते हुए श्री राम जन्मभूमि की स्थिति बताई गई। कोर्ट के आदेश से जैमिनीय संहिता मंगाई गई और उसमें राम भद्राचार्य की बताई निर्दिष्ट संख्या को खोलकर देखा गया तो पूरे विवरण सही पाए गए। जिस स्थान पर श्री राम जन्मभूमि की स्थिति बताई गई है, विवादित स्थल ठीक उसी स्थान पर है। जगत गुरु राम भद्राचार्य के इसी वक्तव्य ने फैसले का रुख मोड़ दिया था। यहाँ तक कि जज ने भी स्वीकार किया था, आज मैंने भारतीय प्रज्ञा का चमत्कार देखा। एक व्यक्ति जो भौतिक रूप से आंखों से रहित है, कैसे वेदों और शास्त्रों के विशाल वाडम्य से उद्धरण दिए जा रहे थे। ये ईश्वरीय शक्ति नहीं तो और क्या है। महज 2 महीने की उम्र में आंखों की रोशनी खो देने वाले जगत गुरु राम भद्राचार्य को 22 भाषाएं आती हैं और 80 ग्रंथों की रचना भी कर चुके हैं। पद्म विभूषण राम भद्राचार्य जी एक ऐसे सन्यासी हैं जो अपनी दिव्यांगता को हराकर जगत गुरु बने। बहरहाल मालिनी अवस्थी और राम भद्राचार्य के बीच हुई इस मुलाकात पर आपका क्या कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के निधन के मौके पर राम भद्राचार्य ने क्या कुछ कहा था, आइए आपको सुनाते हैं। नास्ति मात्र समो गुरु, मां के अभाव की कभी पूर्ति नहीं की जा सकती। मां ईश्वर होती है। मेरे मित्र और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी की मां के आकस्मिक निधन से मुझे एक प्रकार की अनिर्वचनीय वेदना हुई है। जैसा उनका नाम था वैसा काम भी था। वे थी हीराबा। गुजराती में कहते हैं गुजराती में हीराबा को कहेंगे हीरानी बा। वो हीरा की मां थी। 100 वर्ष गौरवपूर्ण व्यवस्था में जीवित रही और एक ऐसे हीरे को भारत को दे गई जिसकी चमक सहस्राब्दियों तक रहेगी। जब भी मोदी जी उन्हें मिलते थे तब वे उन्हें 100 रुपए दिया करती थी। कहती थी आ खर्चा कर जे। मैं हीरा मां के निधन से मोदी जी को जो संवेदना हुई उसके साथ हूं और भगवान श्री राम से हीराबा की आत्मा की चिर शांति की प्रार्थना करता हूं। ओम शांति शांति शांति।